आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, कबीर बीजक से एक बार फिर आज हाजिर हुआ हूँ। रामायणी संख्या 47 यानी कि 47, जिसकी कम से कम 6 लाइनें हैं और इसके साथ साखी 2 लाइन की अटैच्ड है। तो भक्तों और दोस्तों, यह रामायणी और साखी पहले आपको गाकर सुनाऊंगा, उसके पश्चात इसका भावार्थ आपके सरल शब्दों में हिंदी में आपके समक्ष रखूंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इसका भावार्थ पसंद आएगा और दोस्तों आप अंत तक इस वृत्तांत के बने रहेंगे, तभी इस रामायणी का संपूर्ण अर्थ आपके समक्ष आपकी समझ में आएगा। दोस्तों, बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। जरासंध शिशुपाल संहारा, जरासंध शिशुपाल संहारा, सहस्त्रार्जुन को छल सो मारा, सहस्त्रार्जुन को छल सो मारा, जरासंध शिशुपाल संहारा, सहस्त्रार्जुन को छल सो मारा, बड़ छल रावण सो गौ बीती, लंका रहल कंचन की भीति, बड़ छल रावण सो गौ बीती, लंका रहल कंचन की भीति, दुर्योधन अभिमान ही गयऊ, पांडव केर मरम नहीं पयऊ, दुर्योधन अभिमान ही गयऊ, पांडव केर मरम नहीं पयऊ, माया डिंभ गयत्न सब राजा, माया डिंभ गयल सब राजा, उत्तम मध्यम बाजन बाजा, माया डिंभ गयल सब राजा, उत्तम मध्यम बाजन बाजा, छौ चकबे बिति धरन समाना, एको जीव प्रतीत न आना, छौ चकबे बिति धरन समाना, एको जीव प्रतीति न आना, कह लाओ कहूँ अचेत हे गयऊ, चेत अचेत झगर एक भयऊ, कह लो कहूँ अचेत ही गयऊ, चेत अचेत झगर एक भयऊ। पहली पंक्ति है, जरासंध शिशुपाल संहारा, सहस्त्र अर्जुन को छल सो मारा। दोस्तों और भक्तों, सहस्त्र अर्जुन को छल से मारा। इसमें जरासंध कौन है? जरासंध है मगध का राजा। शिशुपाल कौन है? चेती देश का राजा। सहस्त्रार्जुन कौन है? हय वंश का राजा, यानी कि तीनों राजे हैं। पहला है मगध का राजा, दूसरा है चेदी का राजा और तीसरा है हय वंश का राजा। दोस्तों, शक्तिशाली राजा जरासंध को बलशाली भीम ने मल्ल युद्ध में दोनों पैरों से चीर कर मार दिया।
शिशुपाल राजा ने कृष्ण भगवान को जब अपमानित किया, उनके 100 पाप माफ थे, और जब 101वें बार उन्होंने गाली दी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन चक्रवर्ती राजा थे, वे परशुराम जी के द्वारा छल से मारे गए। बड़ छल रावण सो गो बीती, लंका रहल कंचन की भीति। बड़ छल रावण सो गो बीती, लंका रहल कंचन की भीति। अर्थात लंकापति रावण बड़ा ही छली बली था। उसकी लंका सोने की थी। उसने सीता जी का अपहरण कर लिया। श्री रामचंद्र जी ने उसे युद्ध में मार डाला। दुर्योधन अभिनाही, दुर्योधन अभिमान ही गयऊ, दुर्योधन अभिमान ही गयऊ, पांडव केर मरम नहीं पयऊ। राजकुमार दुर्योधन अभिमानी और शक्तिशाली था। उसने पांडवों के साथ श्री कृष्ण की शक्ति की पहचान नहीं की, अतः महाभारत के युद्ध में मारा गया। क्यों मारा गया? कि उसको अभिमान था, अभिमान में मारा गया। माया डिंभ गयल सब राजा, उत्तम मध्यम बाजन बाजा। कितनी बड़ी बात है कि माया के डिंभ में, इसी कारण माया राजा महाराजाओं का विनाश हुआ। उस माया के कारण चाहे कोई उत्तम कोटि के भक्त रहे हों या मध्यम कोटि के, सभी के घर एक दिन काल का बाजा बजता है, अर्थात सब के सब मर जाते हैं। छौ चकवे बीते धरन समाना, एको जीव प्रतीत नयाना। अर्थात 6 चक्रवर्ती राजाओं में सहोत्र, नहुष, मारुत, मानधाता, शिवी और पृथु हुए हैं। ये 6 चक्रवर्ती राजा, वे सब भी मरकर मिट्टी में दब गए। इतना सब जानकर भी किसी जीव को विश्वास नहीं होता, उनको एहसास नहीं होता कि हम भी एक दिन मर जाएंगे और कुछ भी हमारे काम नहीं आएगा। कह लो कहाँ हाँ, कह लो कहूँ अचेत ही गयऊ, चेत अचेत झगर एक भयऊ। कह लो कहूँ अचेत ही गयऊ, चेत अचेत झगर एक भयऊ। कहाँ तक कहा जाए? सभी चेतन मानव अचेत या भ्रमित भक्ति के झगड़े में पड़कर नाशवान होते आए हैं। दोस्तों, यह रामायणी यहाँ समाप्त होती है। साखी जो 2 लाइन की है, आपके समक्ष उसको गाकर सुनाऊंगा और उसके पश्चात उसका भावार्थ आपके समक्ष रखूंगा। ई माया जग मोहिनी, मोहिन सब जग जाय। ई माया जग मोहिनी, मोहिन सब जग जाय। हरिश्चंद्र सत्य कारणे, घर घर सोग बिकाय। ई माया जग मोहिनी, मोहिन सब जग जाए। हरिश्चंद्र सत्य कारणे, घर घर सोग बिकाए। अर्थात यह
मोहिनी माया संसार के लोगों को जो मोहित करती है, यह अपनी मोहिनी शक्ति से संसार के सभी लोगों को मोहित करती है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी अपने सत्य वचन के पालन करने के कारण परिवार सहित काशी की गलियों में भटकते रहे। यही माया और उसकी भक्ति की रीत है। दोस्तों, माया का अर्थ है भटकाने वाली। दोस्तों, अगर आप भटक गए तो आपका मुख इसका मतलब संसार की तरफ हो गया, फिर प्रभु से आपका कोई लेन देन नहीं है। और दोस्तों, आपने सुना होगा कि या तो संसार देख ले या उस प्रभु पिता परमात्मा को देख ले। तो आपने एक मार्ग चुनना है कि आपने इस संसारिक जीवों की तरफ जाना है, संसार में जाना है, या उस प्रभु पिता परमात्मा से एक ओंकार वाहिगुरु अल्लाह ताला से अपना नाता जोड़ना है, या फिर इस संसार से जुड़ना है। दोस्तों, इस रामायणी संख्या 47 का गायन और भावार्थ यहाँ समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। कोई त्रुटि हो गई हो तो माफ़ी का जाचक हूँ। दोस्तों, एडवांस में, अग्रिम में आपसे माफ़ी मांगता हूँ। दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजें। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय सद्गुरु कबीर साहब, जय कबीर साहब।